नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। उम्मीद करता हूं आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में सभी खुश होंगे। धन्यवाद उन सभी शिक्षकों का महापड़ाव में शामिल हुए और विशेषकर उन शिक्षकों का भी तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस महापड़ाव का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। आपका समर्थन, आपका अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग किया जा रहा है, जो विश्वास दिलाया जाता है, उसी का परिणाम है कि प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद, या यूं कहूं कि मौसम विभाग के द्वारा लगातार महापड़ाव के पहले दिन और महापड़ाव के अगले आज बरसात राजधानी जयपुर में हुई, लेकिन ईश्वर भी हमारे साथ है। उस दिन मौसम ने भी हमारा साथ दिया। ये हवाओं का रुख भी चाहता है कि हमारे शिक्षक भाइयों के साथ में न्याय हो। उन शिक्षक का विशेष धन्यवाद, और जो उन्होंने महापड़ाव में भाग लिया और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। महापड़ाव के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1 अगस्त को महासंघ के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार महापड़ाव हुआ, परमिशन मिली, टेंट लगा, व्यवस्थाएं हुई, बिना 1 रुपए लिए हुई। अब हुआ क्या? हुआ यूं, मैंने लगातार बैठते ही 2 घंटे के भीतर जो साथी ग्रेड 3 के आए हैं वो साक्षी हैं कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का हमें 2-3 बार न्योता मिला, लेकिन मेरे ग्रेड 3 के साथियों ने साफ इनकार कर दिया कि हम उस शिक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री लक्ष्मणगढ़ का शिक्षा मंत्री है। मैंने उस शिक्षकों की भावनाओं का आदर करते हुए 2 बार शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने का, जो उधर से प्रतिनिधि मंडल के लिए जो सक्षम अधिकारी आती हैं, उनको मैंने मना कर दिया। और अंत में मैं कम से कम आधी घंटे तक इन महापड़ाव के जो जाजम पर बैठे हुए शिक्षक साथी थे उनसे दूर चला गया और पास में बैठे हुए एसीबी सीबी जो पुलिस वाले थे उनके बीच में जाके बैठ गया और इनको ये बोल गया कि आप जो निर्धारित करेंगे, आप जो फैसला करेंगे, उस फैसले के साथ मैं हूं, क्योंकि ये लड़ाई आपके मान सम्मान और आपके अधिकारों की है। लगभग आधी से पौन घंटे बाद में मैं वहां आया और सभी ने एक स्वर में निर्णय दिया कि हमें शिक्षा मंत्री से न मिलकर मुख्यमंत्री स्तर के किसी व्यक्ति से वार्तालाप करनी चाहिए। और उन्हीं के निर्णय के अनुसार हमारे संगठन के पदाधिकारियों की जगह मैंने ग्रेड 3 के शिक्षक साथी जो दूर दराज से चल के आए, श्रीमान राकेश जी प्रजापत धौलपुर से अपने साथियों के साथ चल के आए, अजीत चूरू से भीलवाड़ा पोस्टेड अजीत चौधरी जी, एक मैडम धौलपुर से चल के आई, उनको साथ लेकर प्रतिनिधि मंडल के रूप में सीएमओ श्रीमान ओएसडी महोदय, मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात बहुत ही सार्थक हुई। लगभग औपचारिक मुलाकात होने के बाद भी 10 मिनट मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात की। शिक्षा मंत्री के जो ग्रेड 2 को लेकर जो उन्होंने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का जो खेल खेला उसके बारे में भी बताया। ग्रेड 3 को लेकर मुझे सबसे ज्यादा जो सार्थक उम्मीदीकरण उनके माध्यम से लगी, जब उन्होंने उनसे कहा कि महोदय जी, अक्टूबर तक शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही, यह समय सबसे अनुकूल है तबादले करने का। तो उन्होंने इस बात को नोट आउट किया कि ये बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो ये किया जा रहा है उनकी सूचनाएं हमारे पास भी पहुंच रही है, एक बार आप ये समग्र रूप से जो भी आपके पास में जो एक आदेश हैं उनका एक पूरा का पूरा आप हमें बनाकर भेजें। उसके बाद में उन्होंने विश्वास दिलाया और मैंने आकर जो बात थी प्रतिनिधि मंडल के रूप में, और भी कई बातें थी, मैंने वहां आकर बताई। सभी साथियों ने एक स्वर में ये चिंगारी को आगे ज्वाला के रूप में बदलने के लिए पुनः अगस्त क्रांति का एक महापड़ाव डालने पर सहमति बनी और हमने महापड़ाव को खत्म नहीं किया। अगस्त क्रांति साथियों खत्म नहीं हुई, ये स्थगित हुई है, ये स्थगित है साथियों, क्योंकि मीडिया को भी पता है कि हमारे साथ में वास्तव में न्याय किया जा रहा है। आगे क्या होगा, मैं अभी ग्रेड 3 की बात कर रहा हूं। जो भी साथी नए जुड़े एक बार शेयर कर दीजिए, संख्या 1000 होने वाली है। आज मुझे उम्मीद है ये संख्या 1000 जरूर पूछेगी। आगे क्या, उसके बाद में लगातार मैं उसी दिन शाम को वापस सीएमओ गया। जो हमारे प्रवक्ता महोदय शकील जी ने एक फाइल तैयार करके लाए थे, वो फाइल उसमें कुछ उसी दिन के आए आदेशों को अटैच करके वहां मैं पहुंचा के आया। उसके बाद में साथियों, आपको याद हो तो
माकन जी जब पहली बार आए थे, मुझे अरेस्ट किया गया था, उस समय मैं जमानत पे हूं। उस जमानत में साफ था कि 6 महीने तक मैं किसी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिर आंदोलन किया तो कुछ नोटिस आ गए थे। कल पूरे दिन उस नोटिसों के जवाब देने में उनमें लगा रहा। आज फिर मैं सचिवालय गया और सचिवालय जाकर बहुत ही सकारात्मक नतीजा रहा। आपको बहुत जल्द मुख्य सचिव श्रीमन निरंजन आर्य की अध्यक्षता में इस तबादलों को लेकर जो भी घाड़मेल चल रहा है उसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करवाया जा रहा है। और आप सभी के विश्वास और प्यार मान सम्मान के भरोसे मुझे उस कमेटी के अंदर बुलाया जाएगा। हम अपनी पूरी रिपोर्ट लेकर उस कमेटी तक हमारी बात पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो अक्टूबर तक विद्यालय नहीं खुल रहे उससे पहले हम तबादले जरूर करवा लेंगे। अब मैं ग्रेड 3 के साथियों को लगभग आज सचिवालय में जो वार्तालाप उसका 1-2 दिन में परिणाम आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है 1-2 दिन के अंदर। नई अगस्त क्रांति का हमने लगभग 8 या 9 तारीख डिसाइड कर रखी है। फिर महापड़ाव डालेंगे। आप सभी साथी, जो भी साथी आए उनको व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी जा रही है। उस दिन भी दी थी, आज फिर मैं बोल रहा हूं, 1 साथी 10 साथी तैयार करेगा। जो है प्रत्यक्ष रूप से साथी तैयार हो, जो सहयोग कर रहे थे उनसे भी बोल रहा हूं, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी तैयारियां करें। यह ग्रेड 3 का जो ट्रांसफर का जो ये महापड़ाव के रूप में जो क्रांति का शुरुआत की गई अगस्त क्रांति, इसको हमें अंजाम तक पहुंचाना है।